नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों और मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। दोस्तों, आज जो हम पढ़ने वाले हैं संख्याओं के प्रकार। तो अगर आप लोगों को वीडियो अगर साफ नहीं दिख रहा होगा तो उसका क्वालिटी को 360 पे कर लेंगे, फिर साफ से दिखेगा। ठीक है, तो आइए आज जो हम शुरू करने वाले हैं संख्याओं के प्रकार। इसमें हर एक प्रकार की संख्या को हम देखेंगे, जैसे कि प्राकृत संख्या, पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, जो भी संख्या का टाइप होता है सभी को हम देखने वाले हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट हम पढ़ने वाले संख्याओं का टाइप में प्राकृत संख्या क्या पढ़ेंगे। तो प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या। तो गिनती की संख्या को हम प्राकृत संख्या कहते हैं। किसे कहते हैं? गिनती की संख्या को हम प्राकृत संख्या कहते हैं। क्या लिखेंगे? गिनती, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को हम प्राकृत संख्या कहते हैं। जो भी हम लोग डेली लाइफ में संख्याएं गिनने के लिए यूज करते हैं, जैसे 2, 1 कलम, 4 किताबें, ये सभी के सभी जो संख्या होती है क्या होता है? तो प्राकृत संख्या होती है। जैसे एग्जांपल में हम बात करेंगे इसका, तो एग्जांपल क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट इन्फिनिटी, यानी इसे हम अनंत तक ले सकते हैं। इसे हम ऐसा भी कह सकते हैं कि 1 से लेकर के अनंत तक की संख्या को हम प्राकृत संख्या कहते हैं। क्लियर है? दूसरा हम देखेंगे पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या ने होल नंबर हम किसे कहते हैं? तो जीरो और प्राकृत संख्या के समूह को जो हम कहेंगे पूर्ण संख्या कहेंगे, होल नंबर है। लिखेंगे शून्य और प्राकृत संख्या के समूह को पूर्ण संख्या कहते हैं। शून्य और प्राकृत संख्या के समूह को जो हम कहते हैं क्या कहेंगे? पूर्ण संख्या कहेंगे। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल 0 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट इन्फिनिटी तक हम ले सकते हैं। क्या क्लियर है? तीसरा नंबर देखने वाले हम पूर्णांक। पूर्णांक यानी इंटीजर क्या होता है? पूर्णांक, पूर्णांक संख्या क्या होगा? तो पूर्णांक संख्या क्या होती है? पूर्णांक मेरे भाई, तो ऋणात्मक प्राकृत संख्या, जीरो और धनात्मक प्राकृत संख्या के समूह को जो बोलते हैं हम पूर्णांक कहेंगे। इसमें लिखेंगे हम ऋणात्मक, ऋणात्मक प्राकृत संख्या, शून्य और धनात्मक, धनात्मक, धनात्मक प्राकृत संख्या के समूह को पूर्णांक कहते हैं। पूर्णांक कहते हैं। ऋणात्मक प्राकृत संख्या, जीरो और धनात्मक प्राकृत संख्या के समूह को जो हम कहेंगे पूर्णांक कहेंगे। एग्जाम्पल की बात करेंगे तो जैसे में माइनस इन्फिनिटी डॉट डॉट -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट हम इन्फिनिटी तक ले सकते हैं। इधर भी हम माइनस इन्फिनिटी तक ले सकते हैं और इधर हम प्लस इन्फिनिटी तक ले सकते हैं। तो क्या हो गया? ये हो गया आपका माइनस यानी ऋणात्मक प्राकृत संख्या, जीरो और धनात्मक प्राकृत संख्या, इस पूरे समूह को जो हम कहेंगे क्या कहेंगे मेरे भाई? उसे हम पूर्णांक कहेंगे।
क्या क्लियर है? तुम चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट क्या पढ़ना है हमें? सम संख्या। सम संख्या, सम संख्या। आज इस वीडियो में हम पूरे संख्याओं का टाइप को देख लेंगे, जितने भी संख्या होता है उस सभी के टाइप को हम देख लेने वाले हैं। नंबरिंग क्या हो जाएगा? चौथा नंबर है ना, चौथा नंबर है सम संख्या। आज के बाद सारे संख्याओं का कंफ्यूजन दूर होगा पहचानने के लिए। हर एक संख्या के आप पहचान पाओगे कि इसे हम क्या बोलते हैं। वीडियो को एंड तक देखते रहना। सम संख्या, सम संख्या क्या होता है? इवन नंबर, वह संख्या जो दो से पूरा पूरा कट जाए। तो लिखो, वह संख्या जो दो से पूरा पूरा कट जाए, कट जाए। वह संख्या जो दो से पूरा पूरा कट जाए, या दो से पूर्णतः विभाजित हो, या दो से भाग देने पर शेषफल 0 आए, सब एक ही बात है। तो संख्या क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? सम संख्या। वह संख्या जो दो से भाग, जो दो से पूर्णतः, वह संख्या जो दो से पूरा पूरा कट जाए उसे क्या कहेंगे? उसे सम संख्या कहते हैं। वह संख्या जिसे अगर हम दो से भाग देंगे और वह पूरा पूरा कट जाएगा, शेषफल 0 आएगा, तो संख्या कहलाएगा सम संख्या कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल में हम करेंगे बात, तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 डॉट डॉट हम इन्फिनिटी तक ले सकते हैं। सब के सब क्या है? सम संख्या, क्योंकि हम सभी संख्या में अगर 2 से भाग देते हैं तो पूरा पूरा कटेगा, शेषफल 0 आने वाला है। क्या क्लियर है? आगे चलते हैं। विषम संख्या क्या होगा? विषम संख्या, विषम संख्या जिसे हम कहते हैं ऑड नंबर। क्या होगा विषम संख्या मेरे भाई? इसमें जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। क्या होगा? वह संख्या जो दो से पूरा पूरा ना कटे, वह संख्या जो दो से पूरा पूरा ना कटे, उसे क्या कहेंगे? उसे विषम संख्या कहते हैं। मेरे भाई बिल्कुल आसान आसान डिफिनेशन लिखा रहा है, कोई हल्का कोई भारी नहीं, एकदम बिल्कुल आसान है। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? एग्जांपल हो जाएगा 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 डॉट डॉट आगे हम और ले सकते हैं। क्या क्लियर है? क्या 5 संख्याओं का टाइप क्लियर है? तो हम आगे चलते हैं छठी संख्या की ओर। अब जो हम पढ़ने वाले हैं अभाज्य संख्या। 5 नंबर हो गया था, 6 नंबर पढ़ना है अभाज्य संख्या। किसे कहते हैं अभाज्य संख्या? अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या वह संख्या जिसका केवल और केवल 2 गुणनखंड हो, 2 फैक्टर हो। वह संख्या, वह संख्या जिसका केवल 2 गुणनखंड हो, वह संख्या जिसका केवल 2 गुणनखंड हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। वह संख्या जिसका केवल और केवल 2 गुणनखंड हो उसे हम कहेंगे अभाज्य संख्या। वह 2 गुणनखंड क्या होगा? तो एक तो संख्या स्वयं होगा और दूसरा जो होगा कि 1 होगा। ठीक है, उसी को हम कहेंगे ये संख्या क्या है? तो अभाज्य संख्या है। जैसे में एग्जाम्पल की हम बात करेंगे तो 2, 3, 5, 7, 11, 13,
17 डॉट डॉट आगे हम और ले सकते हैं। जैसे हम निकाले 11 का अभाज्य गुणनखंड निकाले तो उसका क्या आने वाला है, ख्याल तो वे 1 से कटेगा चाहे 11 से कटेगा। अगर हम 13 का निकालें तो 13 1 से कटेगा चाहे 13 से कटेगा। तो हम देख पा रहे हैं कि इसका जो गुणनखंड है, एक तो 1 है और दूसरा संख्या स्वयं है। एक तो 1 है, दूसरा संख्या क्या है, स्वयं है। यही लिखा गया है कि वह संख्या जिसका केवल 2 गुणनखंड हो उसे हम कहेंगे अभाज्य संख्या। और 2 गुणनखंड होगा क्या, तो एक तो 1 होगा और दूसरा वो संख्या स्वयं होगा। क्लियर है? तो हम आगे चलते हैं। भाज्य संख्या, ये था भाज्य संख्या, अब जो होगा भाज्य संख्या। 7 नंबर क्या हो जाएगा, भाज्य संख्या। किसे कहेंगे भाज्य संख्या मेरे भाई, तो वह संख्या जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो, वह संख्या जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो। देखो मेरा पूरा आंख खुला हुआ, फिर भी पढ़ा रहे हैं ना, थोड़ा सपोर्ट करना, लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। इसमें क्या लिखेंगे, आप लोग को इतना किया जा रहा है, देखो पूरा आंख खुला हुआ है, दर्द कर रहा पूरा, फिर भी हम पढ़ा रहे हैं अभी। वह संख्या जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। वह संख्या जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो उसे हम कहेंगे भाज्य संख्या। जैसे में 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 15 भी हो जाएगा, 15, 16, 17 तो नहीं होगा, 18, 19 भी नहीं होगा, 20, ऐसे कर कर हम अनंत तक लिख सकते हैं। क्या क्लियर है? अगर हम इसमें किसी का निकाले गुणनखंड, किसका निकाल दें, बोलो। 15 का निकालो, 15 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, 5 से कटेगा, खुद 15 से कटेगा। तो इसका देखो गुणनखंड जो कि 2 से अधिक है ना, तो सब कहलाएगा भाज्य संख्या कहलाएगा। क्या क्लियर है मेरे भाई, बताओ। कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना जरूर। अगला देखो, अगला क्या प्रश्न बटेगा, चलो देखते हैं। 8 नंबर क्या पढ़ना हमको, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होता है परिमेय संख्या, वह संख्या जिसे हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं उसे हम कहेंगे परिमेय संख्या। क्या लिखना है, वह संख्या जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जा सके, वह संख्या जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जा सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं। तो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। वह संख्या जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जा सके उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, P बटा Q क्या रहेगा, P बटा Q, और P और Q क्या है, एक पूर्णांक है। जहां P Q क्या है, एक पूर्णांक है और Q नॉट इक्वल टू 0, यानी Q नीचे वाला कभी भी 0 नहीं होगा। क्या इतना क्लियर है? एग्जाम्पल की बात करो, जैसे एग्जाम्पल में लिख सकते हैं 3 बटा 5, 5 बटा 7, 8 बटा 3,
9/4 ये सब के सब क्या है, परिमेय संख्या, क्योंकि p/q के रूप में है। ठीक है, आप परिमेय संख्या 2, 3, 5, 8 ये सब भी क्या परिमेय संख्या है, क्योंकि इसके भी नीचे हम 1 लिख सकते हैं। क्या क्लियर है? क्या क्लियर है पॉइंट? तो हम आगे चलते हैं अपरिमेय संख्या पे। पॉइंट नंबर 9, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर क्या होता है? तो वह संख्या जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। वह संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके उसे परिमेय संख्या, अपरिमेय हो जाएगा, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। वह संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके उसे हम कहेंगे अपरिमेय संख्या कहेंगे। क्या क्लियर है? एग्जाम्पल इसका क्या हो जाएगा? जैसे में कि √2, √3, √5, √7, पाई, ये सभी के सभी क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। तो क्या √9 भी क्या अपरिमेय संख्या है क्या? तो नहीं, क्योंकि √9 का वर्गमूल 3 होता है। तो रूट के अंदर वैसा संख्या रहेगा जिसका वर्गमूल नहीं होता है, वो संख्या कहलाएगा अपरिमेय संख्या। जैसे में √16 को हम अपरिमेय संख्या नहीं कह सकते, क्योंकि इसका वर्गमूल होता है 4 होता है, तो 4 का एक परिमेय संख्या है। ऐसा संख्या रहेगा जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, वही संख्या कहलाएगा अपरिमेय संख्या। क्लियर है? तो चलते हम उस 10 नंबर पे। अगला क्या है? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, रियल नंबर। क्या होता है रियल नंबर मेरे भाई? बताओ, रियल नंबर क्या होता है? वास्तविक संख्या। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के समूह को जो हम कहेंगे वास्तविक संख्या कहेंगे। तो लिख लो डेफिनेशन में, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के समूह को हम कहेंगे वास्तविक संख्या। एग्जाम्पल में लिखना है तो लिख लो, 3/5, 4/5, 6/9, 5/8, 2, 3, √3, √2, √5 ये सभी के सभी क्या है? एक वास्तविक संख्या है, क्योंकि इसमें परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों ही हैं। तो क्या ये 10 पॉइंट क्लियर है? और इस पे मैं बता दूं कि यहाँ से ये जो आज का क्लास था, क्लास 5 से लेकर क्लास 10 तक के लिए इम्पोर्टेंट है। और इस क्लास से जो आज 10 पॉइंट हम लोग पढ़े हैं, उस पॉइंट से क्लास 10th में लगभग 4 से 5 नंबर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम पढ़ा चुके हैं, तो प्ले लिस्ट बना हुआ है, उसमें जाकर के आप लोग देख सकते हैं। क्लास 10th का प्ले लिस्ट बना हुआ है, उसमें जाकर के देख सकते हैं कि इससे क्वेश्चन कैसे पूछता है बोर्ड एग्जाम में। तो नहीं देखें तो जाके देख सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद।